चलो हो गया। इसकी जूम करो ना इन्हीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज 10th का एक टॉपिक पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कतई बेसिक से पढ़ाएंगे, आप लोग गौर से समझते जाइएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अंग्रेजी नेम है पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। मैनी मतलब बहुत सारा और टर्म्स मतलब पद, यानी जिसमें बहुत सारा पद हो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एक बार और बोलिए, जिसमें बहुत सारा पद हो, जिसमें बहुत सारा क्या हो? सारा पद हो, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे इसके नाम के डेफिनीशन से, नाम के मीनिंग से डेफिनीशन इसका क्लियर नहीं होता जो हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल का डेफिनीशन है वैसा बीजगणितीय व्यंजक, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का पावर हमेशा, चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या हो। चर का पावर हमेशा क्या हो? पूर्ण संख्या हो। इसका डेफिनीशन हम लिखते हैं प्यारे बच्चों बहुपद का, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का पावर हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोल रहे हैं पूर्ण संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए चर क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। चर ए से लेके और जेड तक, ए से लेके एक्स वाई जेड, जितने भी अंग्रेजी के लेटर्स हैं ये सब क्या है? चर है। और एक इसमें और टर्म आता है, एक अचर है। अचर बोलते हैं 1 2 3, यानी जितने भी नंबर, जितने भी संख्या हैं ये सब का सब क्या है? अचर है। तो मैंने इसमें क्या बताया? चर का पावर हमेशा क्या हो? पूर्ण संख्या। अब हम समझ लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। अब पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े हुइएगा, 9th में भी पढ़े हुइएगा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 प्लस इंफिनाइट, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। अब हम आपको बता दें, जो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, कभी भी न प्राकृत संख्या कभी डेसिमल में होता है, न प्राकृत संख्या कभी आपको फ्रैक्शन में होता है, वैसे ही न कभी पूर्ण संख्या दशमलव में होता है, न कभी पूर्ण संख्या फ्रैक्शन में होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और न कभी पूर्ण संख्या नेगेटिव में होता है। ये तीन चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है,
पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा, जो पूर्ण संख्या जो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है, और कोई कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही कंप्लीट नंबर, यानी आप 1.5 2.5 सवा ये आप नहीं ले सकते। तो वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का पावर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे हम लिए x का पावर 2 प्लस 4x। अब यहाँ पे देखिए हम लिखा है इसमें चर का पावर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो क्या, ये क्या है, चर है, ये क्या है, चर है। ये चर का पावर जो 2 है, 2 पूर्ण है कि नहीं है, आप कहिएगा पूर्ण है। अब ये चर को देखिए, ये चर का पावर पूर्ण है या नहीं है, आप कहोगे सर x का पावर तो कुछ है ही नहीं कुछ, तो एक तो बोल सकते हो, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जब चर का पावर पूर्ण संख्या हो, वह बीजगणितीय व्यंजक हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद है। ये बहुपद क्या हुआ है, एक ही बात। फिर सेकेंड हम ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसी में लिख दे 2x टू दी पावर 2/3 प्लस 4x माइनस 2। अब देखो डेफिनेशन को एक बार और पढ़ो, चर का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ तो ये चर है, x तो चर है, लेकिन चर का पावर जो है ये क्या है, 2/3। क्या 2/3 पूर्ण संख्या है? आप कहेगा 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब पूर्ण संख्या कभी बटा में नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी डेसिमल में नहीं होता है। आप कहोगे सर कि x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक तीसरा एग्जांपल हम लेके आपको बताते हैं, अगर कोई कह दे 2 का पावर 1/2 इंटू x का पावर 4 प्लस 5। अगर आपको कोई कहे ये बताओ ये बहुपद होंगे या नहीं होंगे, तो हम आपको बोले हैं क्या, हमको चर का पावर नहीं, चर का पावर देखना है, अचर का पावर नहीं देखना है। अचर कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, उसका पावर में कुछ भी हो, अचर को देखना ही नहीं है। केवल और केवल हमको किसको देखना है, चर को। ये दो तो अचर है, अचर कुछ भी हो उसको हमको देखना नहीं, केवल इतना ही देखिए, जो इसमें ये जो x है, x क्या है, x चर है। तो चर का जो पावर है 4, ये 4 क्या है, तो आप कहोगे 4 पूर्ण संख्या है। 4 क्या है, पूर्ण संख्या। तो जब चर का पावर पूर्ण संख्या हो गया, ये क्या हो गए, ये पॉलिनोमियल या बहुपद है कि नहीं है, आप कहोगे सर बहुपद है, ये बहुपद हो गया। फिर देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, और अगला एग्जाम्पल लेने से पहले आपको हम 1-2 टर्म के बारे में समझा देना चाहता हूँ। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर इसका आ रहा है ना, हम आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं, रूट। रूट का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों पावर में हाफ, यानी पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। कोई भी पूछे ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे हम ये किसी का फोटो ले लें, इसको अगर रूट के अंदर में रख दें, तो इसके भी मूड़ी पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसके मूड़ी पर हो जाएगा क्या, कि पावर में 1/2। ये रूट का मतलब समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसी में ये दे दे, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है पावर में 1/3। अगर ये दे दे, इसका मतलब आप क्या समझोगे, पावर में 1/4। इतना चीज आप समझ गए, इस पे हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा √x² प्लस 4। अब देखिए √x² प्लस 4 ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे।
सिंप्लीफाई क्या, ये जो रूट का मतलब हम आपको क्या बताएं, पावर में एक बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, ये तो x टू दी पावर 2 है, x का पावर 2 है, लेकिन ये रूट का मतलब क्या होगा, पावर में 1/2 प्लस 4। मेरे प्यारे बच्चों इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अब क्या बचा, x टू दी पावर 1 प्लस 4। अब देखिए क्या x का पावर पूर्ण संख्या है, आप कहोगे x का पावर पूर्ण संख्या है। जब x का पावर पूर्ण संख्या है ये, तो क्या ये बहुपद हुए कि नहीं हुए, तो बहुपद हुए। क्या लगा, बहुपद। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी में एक टाइप हम आपको ले ले, अगर कोई बोले मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट ये x लिख दे अब प्लस यहाँ पे 2 लिख दे, अब आपको कहेगा क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी रूट में कोई भी चीज को देखिए तो पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 हुआ, अभी मैं कुछ ही देर पहले आपको बताया रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 यानी x का पावर 1/2 प्लस 2। अब आप ही बताओ, ये मेरे प्यारे बच्चों ये 4 हुआ, इसको अगर ब्रैकेट को हटा भी दे तो x का पावर क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 2। अब बताइए ये 1/2 जो है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, आप कहोगे नहीं है। जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये टाइप मैंने समझाया, फ्रैक्शन समझाया, ये समझाया, रूट वाला समझाया। अब हम आपको कुछ और एग्जांपल लेना चाहते हैं। चंदन इधर आ रहा है, यार ये क्वेश्चन आ रहा है ना। अब देखो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई लिख दे x टू दी पावर 8/2 प्लस 4, आप तो कहोगे कि सर आपने तो कहा जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो फ्रैक्शन में, अरे फ्रैक्शन में थोड़ी है, ये फ्रैक्शन में तो है तो, लेकिन हम देख रहे हैं तो हमको देखने के बाद फ्रैक्शन में है नहीं, क्यों, 8 से 2 तो डिविजिबल है, यानी x टू दी पावर अगर 8 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, ये 8/2 है कि 4 है, तब तुम कहोगे सर 4 है, एक प्लस क्या हो गया 4। अब बोलिए जो ये है वही ये है, यानी ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। तो बोलिए क्या x का पावर 8/2 है कि 4 है, आप कहोगे x का पावर 4 है। और 4 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, आप कहोगे पूर्ण संख्या है। जब 4 पूर्ण संख्या है ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं x टू दी पावर -2 प्लस 4, तो आप यहां पर कहोगे सर ये बहुपद हो गया, लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि मैं डेफिनेशन में ही आपको बता चुका हूं जो पूर्ण संख्या निगेटिव में नहीं होता है, पूर्ण संख्या डेसिमल में नहीं होता है, पूर्ण संख्या फ्रैक्शन में नहीं होता है, और पूर्ण संख्या फिर से दोहरा देता हूं पूर्ण संख्या निगेटिव में भी नहीं होता है। तो देखो यहाँ x टू दी पावर क्या है -2, तो क्या ये -2 जो है ये पूर्ण संख्या होंगे, तो नहीं होंगे। ये बहुपद होंगे कि नहीं होंगे, आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं होंगे, एक मिटाने वाला है तो नहीं होंगे, नीचे आ रहा ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कपड़ा रखे हुए, इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग उतार लो।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको उतार लिए होइएगा। इसको बताने इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको अगर 10th के एग्जाम में अगर बैठिएगा, आपको अगर ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो उसमें डायरेक्ट क्या करता है, एक या दो ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ पहचानने के लिए पूछ देता है क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। इसीलिए मैं इतना तोड़ के बता रहा हूँ। एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। हमेशा एक चीज मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखो, कोई बोले जो बहुपद होता क्या है, जैसे हम शुरू में बोले इससे तो पूरा डिफिनेशन क्लियर नहीं होता। डिफिनेशन क्लियर होता है वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का पावर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण नहीं होगा तो बहुपद नहीं। कंप्लीट। अब देखिए, हाँ, पूर्ण का मतलब ही होता है कंप्लीट नंबर। कंप्लीट कहने का मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं लिया आपको 4x² प्लस 8x, यहां पर लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 4। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको पता होगा या ये चीज नहीं पता होगा, जैसे आपको बताया गया होगा 9th में पढ़े होइएगा, जैसे बट्टा के नीचे कहीं पे भी रूट रहता है, रूट रहे तो उसको हम क्या करते हैं, हरों का प्रमेयकरण करके रूट को खत्म कर देते हैं, तब उसका हम आंसर बोलते हैं, कंप्लीट आंसर बोलते हैं। वैसे ही कभी भी आपको कोई पॉलिनोमियल पहचानने के लिए कहे, कभी भी कहीं पे भी अगर आपको कोई पॉलिनोमियल पहचानने के लिए कहे, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान में क्या रखना, हमेशा क्या ध्यान में रखना, जो नीचे हर में जो है ना, हर मतलब इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। हर में कभी भी चर नहीं रहे। अगर हो भी चर, उस चर को हम क्या चाहेंगे, उस चर को ऊपर ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? ऊपर ले चलेंगे। अब देखिए, अभी तो ये समझिए कि उस चर को कहाँ ले चलेंगे, ऊपर ले चलेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुपद है या नहीं, तो मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे चर हो तो चर को ऊपर ले चल, या आप देख जो कट कहीं से कटने उठने वाला तो नहीं है, तो यहां आपको दिख रहा होगा ये x से x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां बचा 4x² प्लस 8 प्लस 5। अब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो x⁻² जो है ये क्या है, पूर्ण है कि नहीं है? आप कहोगे पूर्ण है। जब पूर्ण है तो ये पूरा बहुपद है कि नहीं है? बहुपद। एक और एग्जाम्पल, जैसे 4x² प्लस 8x माइनस 4, और यहाँ पे मैं दे दूं x⁴। अब कोई आपसे पूछे जो क्या ये बहुपद है या नहीं है, आप कहोगे सर आपने तो बोला जो अगर डिनोमिनेटर में, अगर नीचे में अगर x है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को पहले तो करो, जो अगर कहीं से कटने उठने वाला है तो काटपीस मचा दो। यहाँ पे अगर हम काटपीस मचाएंगे, x का पावर 4 है, x का पावर 2 है, तो 2 से 2 कट भी जाएंगे। उसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों, बट्टा के नीचे में कितना, x का पावर 2 तो बच गया। ये क्या है, प्लस 8x माइनस 4। अभी हम आपको क्या बोले, जो नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में चर है तो उसको ऊपर ले चल, कहाँ ले चल, ऊपर। जब इसको ऊपर ले चलेंगे, इसको ऊपर, तो ये हो जाएगा 4, और x⁻+2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻−2 अब प्लस 8x माइनस 4। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो -2 जो है, -2 ये पूर्ण संख्या है? आप कहोगे नहीं है, पूर्ण संख्या तो माइनस में होता ही नहीं है। ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ डाउट्स होगा कि ये ऊपर गया तो क्यों माइनस में हो गया, इस डाउट्स को क्लियर करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये 2x + 4 = 0 होता है, जैसे ये होता है बेस, ये होता है बेस, और ये होता है पावर। तो कभी भी आप इक्वल टू यानी बराबर से इधर उधर कोई भी टर्म को, कोई भी संख्या को अगर हम ले जाते हैं तो उसके पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल और केवल
इसका बेस आधार प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। 2x इक्वल टू +4 है तो उधर जाएगा तो -4, यानी इसके पावर पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 10 के पावर 2 है और 10 के पावर 1 है, इसको अगर मैं कहूँ सॉल्व करने के लिए तो आप क्या कहोगे, सर एगो 10 से एगो 10 काट दीजिए और यहाँ पर एगो 10 बोल दीजिए। बहुत स्टूडेंट तो ये भी बोलेगा 10 का पावर 2 और 10 का पावर 1 है, इसको बोलेगा 10 गुने 10 और बटा में 10। ठीक है, तुम्हारा भी सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत स्टूडेंट ये भी बोलेगा 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1। हम अभी क्या बोले, अगर बराबर से इधर उधर कोई भी चीज को ले जाते हैं तो उसका पावर में कोई चेंज नहीं होता, उसके आधार में चेंज होता है। लेकिन ध्यान रख, बट्टा से नीचे ऊपर अगर कोई भी टर्म को वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, चर हो या अचर हो, उसको अगर बट्टा से ऊपर ले चल या बट्टा से नीचे, देखो इधर बट्टा से ऊपर ले चल या बट्टा से नीचे लाओ, इसमें तुम ध्यान रख लेना जो इसमें आधार नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है, इसका पावर जो होता है ना, पावर, ये अगर प्लस में है तो माइनस में और माइनस में रहता तो प्लस में, ये हो जाता है। ये मेरे प्यारे बच्चों प्लस में था, इसको ऊपर ले गए तो माइनस में। एक बेसिक सी नियम आप पढ़े होइएगा, गुना में आधार सेम रहने पर पावर क्या होता है, जुट जाता है। अगर 10 के पावर 2 और 10 के पावर -1, तो 2 में -1 को जोड़ेंगे तो 10 का पावर क्या होगा, 1। तो क्या आप यहाँ से समझ गए, अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो प्लस अगर क्या चीज बदल जाता है, माइनस में। उसी नियम से ये प्लस आता है क्या हो गया, माइनस में। ये भी बहुपद नहीं है। कपड़ा लगेगा, इसको भी उतार लो। वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ाता हूँ, अगर आपको इसको उतारना हो तो वीडियो के रोक के उतार ले। अब मैं जितना भी पढ़ाया उस सब पे 1 2 3 4 एग्जाम्पल लेके कॉम्प्लेक्स करके आपको समझा देना चाहता हूँ। क्या आपने मेरा बात को सुना, समझा या नहीं समझा? उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुपद के अगला टॉपिक पे चलेंगे। पहले देखिए, आप टेस्ट कीजिए आपका दिमाग, जो अब मैंने बोला सो आप समझे या नहीं समझे। हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल देते हैं आपको। सब लोग को बोलना है मेरे साथ, ये बहुपद होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको बोलना है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 4x² -2x + 3। एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया 3x का पावर 2/3 + 4x² -1। थर्ड एग्जाम्पल लिया √3x³ + 4। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिया x⁴ + 2x - 1। एक एग्जाम्पल मैंने लिया मेरे प्यारे बच्चों x² + x + 2। और एक लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया x² y x³ + 4। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट देखिए और सोचिए, एक बार कभी भी कोई आपको बोले ये बहुपद है कि नहीं, 1 2 3 चीज को तुम याद रखना हमेशा। जो सर बोले थे बहुपद होने के लिए अचर को तो देखना ही नहीं है, अचर संख्या को नहीं देखना है, केवल और केवल किसको देखना है, चर को। तो चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या तो कभी माइनस में होता नहीं है, x बट्टा में होता नहीं है, दशमलव में होता नहीं है। अब ये है, एक यहाँ पे चर है, एक यहाँ पर, ये चर का पावर क्या है, 2 पूर्ण संख्या, एक क्या है, पूर्ण संख्या। अब सर बात खत्म हुआ, एहो पूर्ण संख्या एहो पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद हो गया, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो, ये 2/3 है, 2/3 तो है, क्या 2 में 3 से भाग लगेगा, सर लगाओगे भी ना तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, दशमलव में। और जब दशमलव में आएगा तो दशमलव में तो पूर्ण संख्या होता नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा।
अब मेरे प्यारे बच्चों नहीं इसकी बात ये मैंने बताया कुछ देर पहले, इसका मतलब होता है पावर में 1/3। इसको अगर तुम सोल्व करोगे x का पावर 3 और इसका मतलब हुआ 1/3। ये क्या हो गया +4। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो मेरे प्यारे बच्चों बचा क्या x + 4 ना। ये क्या बचा x + 4, x का पावर क्या है 1। तो क्या ये बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहिएगा बहुपद है। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुपद है कि नहीं है? अब देखो यहाँ तो फिट है, x का पावर 1 है, लेकिन इसको तो भी देख, ये भी चर क्या है x का पावर 1/2 हो गया। जब इतने x का पावर 1/2 हुआ तो 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या है। आप कहोगे 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। ये मेरे प्यारे बच्चों ये x से एगो x कट जाएगा, क्या बचेगा x + 2। x का पावर क्या बचा 1। x का पावर जब 1 बचा, 1 तो पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अब ये लास्ट है, कैंसिल आउट करोगे तो नीचे में क्या बचा 1x बच गया, यानी 1/, यहाँ पर 1, यहाँ पर x, यहाँ पर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर आप ऊपर ले चलोगे x ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1 + 4। जब x का पावर माइनस हो गया तो ये बहुपद होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहोगे सर बहुपद नहीं होंगे। इसको लिख लो। अब इसको हम हटा देते हैं। अब अगला टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं, अगर आप लोगों में कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप नहीं समझिएगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। तो सर हम यहाँ पे नहीं समझे, मैसेज करने के बाद आपको 2 या 3 घंटा के अंदर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, या हमको साइड से वीडियो बनाना पड़े या आपको व्हाट्सएप पे समझाना पड़े, आपको समझा दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बहुत तरीका से बांटा जाता है, पॉलिनोमियल को बहुत तरीका से बांटा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको 2 टाइप से समझाएंगे। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक मेरे प्यारे बच्चों बहुपद, एक हम बांट के बताते हैं आपको किसके हिसाब से? टर्म्स के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं पद। एक हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से, इसको बोलते हैं घातांक। घात या घातांक भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके हिसाब से बोलते हैं। अब देखो मेरे टर्म्स, पद क्या होता है? पद जैसे पद के हिसाब से एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जैसे एक होता है एक पदी, एक पदी बहुपद। इसको मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी का मतलब हुआ वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितने पद हो? एक पद हो। एक पदी मतलब जिसमें केवल क्या हो? एक पद हो। केवल एक पद हो। कितना? एक पद हो, उसे क्या बोलते हैं? एक पदी। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, जैसे ये 4 में कितने पद हैं? तो आप कहोगे 1। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई कहे आपको 4x, इसमें कितने पद हैं? तो 1। कोई अगर आपको कहे 8x⁴, इसमें कितने पद हैं? इसमें क्या बोलोगे? इसमें केवल और केवल कितने पद हैं? एक पद है। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ऊपर देखो, अगर आपको कोई कहे इसमें कितने पद हैं तो क्या बोलोगे? इसमें कितने पद हैं? 2 पद नहीं है, इसमें एक पद है। जब
तुम चीनी, अगर पानी में चीनी मिला दोगे पानी में चीनी मिला दोगे तो कहोगे चीनी भी है और पानी भी है, क्या होगा, शरबत बन जाएगा, एक चीज बन जाएगा। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 × 2 लिखे, ये 2 पद नहीं है, ये क्या है, 8 2 यानी 8 दूना 16। इसमें कितने पद हैं, तो केवल और केवल कितने पद हैं, एक पद है। कोई दिक्कत? अब इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक पद, जिसमें केवल और केवल एक पद हो। अब हुआ इसका सेकेंड होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विपदी। द्विपदी बहुपद मेरे प्यारे बच्चों, एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल और द्विपदी का अंग्रेजी होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल कहने का मतलब वैसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, 2 पद हो। कितने पद हो, 2 पद हो, जिसमें केवल 2 पद हो, जिसमें केवल 2 पद हो, उसे बोलते हैं द्विपदी बोल, या अंग्रेज बनोगे तो बोल बाइनोमियल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल लिया 4x + 4। एक बार बताओ ये क्या है, ये एक टर्म है और ये क्या है, ये एक टर्म है। इसमें कितने टर्म हो गए, 2। आप कहोगे सर क्या 4x में 4 नहीं जुट सकता? अरे जुटा हुआ तो है, 4x में 4 जुटा हुआ तो है। अब ये मत कर देना जी 4 है 4 है, ये मल्टीप्लाई कर देना, जुटा हुआ तो है। ये वेरिएबल है, ये चर है, ये अचर है, ये इसी टर्म में रहेंगे। इसमें 2 टर्म हुए कि नहीं हुए, तो हुए। अब देखो जैसे अगर हम लिख दिए 5x - 2, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। अगर हम लिख दिए x to the power 100 + 4, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइनोमियल या ट्रिनोमियल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें केवल 3 पद हो। कितने पद हो, जिसमें केवल 3 पद हो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोल, या हिंदी में बोलोगे तो त्रिपदी बहुपद। कहने का मतलब ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 4x² + 3x + 1। इसमें कितने पद है, 1, सर एक ये है, सर ये है, सर ये है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसमें 3 पद है। ये क्या हो गया, त्रिपदी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल 8x³ + 4x² + 2। अब आप ही बताओ क्या इसमें कितने पद हैं? आप कहोगे सर ये इसमें जो है ना 1 2 और 1 3, इसमें भी 3 पद है। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में एक बात और आता होगा, सर ऐसे ही एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 5 6 7 सब होते हैं, लेकिन आपको इतना ही का जरूरत है। हाँ, अगर जिसमें 4th पद है, 4 पद है, जैसे मान लो 4x 4x के पावर 4 3x³ - 2x² + 4 1 2 3 4। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, तो आप बोल सकते हो 4th नोमियल। कोई दिक्कत, ये होगा इसको। वैसे ही अगर जिसमें 5 पद हो तो 5th नोमियल, ऐसे ही बोलते जाए। एक बार और इसको रिपीट करते हैं, एक पदी बहुपद अंग्रेजी में मोनोमियल, जिसमें केवल 1 पद हो, 1 पद है, 1 पद है, 1 पद है। 8 × 2 लिखे, इसमें मेरे प्यारे बच्चों 2 पद नहीं है, ये कितने पद है, 1 पद है, क्योंकि 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। ये हो गया 1 पद। द्विपदी बहुपद, जिसमें केवल 2 पद हो उसको क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे 1 पद ये, 1 पद ये, 1 1 1 1, ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। अब मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपदी बहुपद, जिसमें केवल 3 पद हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। जैसे 4x² + 3x + 1, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। 8x³ 4x² + 2, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं।
ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करोगे, एक मिनट के अंदर में जल्दी से तीनों को छाप लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग उतार लिए होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टर्म्स के हिसाब से मैंने आपको समझा लिया, ये डिग्री के हिसाब से समझाएंगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा घातांक होता क्या है, घातांक होता क्या है, डिग्री कहते हैं हम किसको है, इसको हम डिग्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं, डिग्री के बारे में आपको हम समझा लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिग्री के हिसाब से बहुपद को बांट के बताएंगे। एक टर्म आता है मेरे प्यारे बच्चों घातांक, जिसको बोलते हैं डिग्री, और एक पद आता है मेरे प्यारे बच्चों गुणांक। क्या आता है, गुणांक। इसको मेरे प्यारे बच्चों गुणांक बोलो, या इसको आप देहाती भाषा में पिछलगुआ भी बोल सकते हो। गुणांक बोलो या इसको देहाती भाषा में पिछलगुआ भी बोल सकते हो, जो जिसके आगे पीछे करता है। अब देखो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं गुणांक समझाता हूं। क्या चीज, गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे मैं एक टर्म लिखा, एक 4x² प्लस 8x प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको भी छोड़ो, थोड़ा देर यहाँ पे आओ, 8 लिखे और मल्टीप्लाई x लिखे, या इसी को आप ये भी बोल सकते हो 8x। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई कहेगा x का पिछलगुआ कौन है, तो पिछलगुआ कहते हैं किसको है, जो आगे पीछे करे। तो x के पीछे कौन है, 8। x के पीछे कौन है, x के पीछे कौन है, 8। ये क्या हो गया, x का पिछलगुआ बोलो, या तुम अगर शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हो तो गुणांक बोलो। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 8। अगर इसी में कोई आपसे पूछ दे जो 8 का गुणांक क्या होगा, तो क्या बोलोगे, x। 8 का गुणांक क्या बोलेगा, x। अरे जब ये इसका पिछलगुआ होगा, ये भी इसका पिछलगुआ तो हो सकता है, गुणांक हो सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसे ही अगर इसमें आपको कह दे, ये दे दे और बोले में x² का गुणांक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जिसका पूछे उसी को दे, सबको छोड़ दे। अब बताओ x² है कहाँ है, 4 के पास। यहाँ x² के पीछे कौन है, 4। कौन है, 4। x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। आंसर में क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 4। नहीं, अगर मान लो इसी में x² का पूछे, इसी में अगर आपको क्या चाहता हो, आपसे और दिमाग का टेस्ट लेना चाहे, तो अगर आपसे पूछ दे इसमें ये बताओ 4 का गुणांक कौन है, तो क्या बोलोगे, x²। x² का 4, तो 4 का कौन होगा, x²। कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें आपको कोई कह दे जो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 8। या 8 का गुणांक क्या है, तो x। अब देखिए
ये पूछा। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और ले सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2x+1 में अगर कोई आपको पूछ दे x के पावर 0 का गुणांक क्या है, में x के पावर 0 का गुणांक क्या है, ऊपर देखो, x के पावर 0 का गुणांक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है में x के पावर 0 का गुणांक ये बहुत सुंदर चीज है, इसको मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा। इसमें अगर x का पावर 0 का है, एक बात आप बताओ, x का पावर 0 का मतलब होता क्या है? नहीं, कोई भी संख्या के पावर 0 क्या होता है? 1। लेकिन संख्या किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मत बोल देना जो 0 के पावर 0 भी 1 होता है, ये नहीं होता, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। और परिभाषित जिसको बोलते हो, कोई भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1। लेकिन संख्या क्या नहीं होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों अब बोलो, जैसे ये 2x है, +1 है, 1 में तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स का पावर क्या लिख सकते हो? 0। 1 इंटू एक्स का पावर 0। अब बताओ, अब 1 इंटू एक्स का पावर 0 ये 1 है कि बदल गया? ये 1 है कि बदल गया? एक है रे, बोलो ये 1 का मतलब गुना, एक्स के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। इसमें बोलो x के पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या बोलोगे? 1। आंसर क्या बोलोगे? x के पावर 0 का गुणांक 1। कोई दिक्कत? ये होगा गुणांक की कहानी है। अब हम चलते हैं घातांक, इसको आप उतार दो। एक बार और बता दें, गुणांक का मतलब हिंदी में इसको अगर ठेठी भाषा में बोलोगे तो पिछलग्गा ही बोलते हैं। x² का गुना x² के पीछे जो रहेगा सो बोल देंगे। अगर कोई 4 का बोलता था 4 के आगे या पीछे जो है सो बोल देंगे। x का तो 8 का तो x, यही इसका गुणांक होता है। अब हम चलते हैं घातांक, डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री जो होता है, डिग्री का अगर परिभाषा बोलोगे तो अंग्रेजी में अगर बोलेंगे बोला जाता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यानी कोई भी चर का जो अधिकतम पावर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? घातांक। किसी भी चर का अधिकतम पावर को हम क्या बोलते हैं? घातांक। हम यहां लिखे घातांक होता है डिग्री चर के, अरे आ रहा है सही से, अधिकतम, चर के अधिकतम पावर को डिग्री कहते हैं। चर के अधिकतम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे अगर एग्जाम्पल कोई ले, अगर आपको दे दे, एक मार्कर हुआ उधर देखो ना, तो चलना यहाँ वहां पे मार्कर होगा, सोचिए वहां पर। चर के अधिकतम पावर को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? डिग्री। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक लिखे हम मार्कर करने का, वहां पे डबल मार्कर का मार्कर पानी भरिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, नहीं मिला मार्कर। चर के अधिकतम पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे आपको कोई कहे ये 4x²
2x का पावर 3 प्लस 4, इसमें घातांक है या डिग्री है? तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें चर कहाँ कहाँ पे है? आप कहोगे सर एक चर x यहाँ पे है, एक चर x यहाँ पे है। तो बोलो चर तो दो जगह है, लेकिन किस चर के ऊपर में अधिक पावर है? किस चर के ऊपर में अधिक पावर है? तो मेरे प्यारे तुम क्या बोलोगे सर इसके पावर में अधिक है। तो चर का अधिकतम पावर इसमें क्या है? बोल, ये लगा 3 है। 3। इसमें घातांक का मान क्या हो जाएगा? बोलो 3 होगा। घातांक बराबर क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल और हम ले लें। 4x का पावर 8 और प्लस 9x का पावर 2 और माइनस 3। अब कहे कोई इसमें घातांक कितना होगा? बोल घातांक कितना होगा? x की पावर 8। हाँ, यानी सर आपने बोला जो चर का अधिकतम पावर होता है ना, चर का अधिकतम पावर वही डिग्री उसी होता को हम वही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिग्री होता है। यानी क्या? घातांक होता है। वही क्या होता है? घातांक। इसमें अगर कोई पूछे इसमें घातांक क्या होगा? इसमें घातांक का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें घातांक का मान क्या हो जाएगा? तो 8, क्योंकि चर का अधिकतम पावर क्या है? 8। तो घातांक का मान क्या हो गया? 8। इसको जल्दी से छापिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही तक रखते हैं। आज पहली क्लास थी, फिर हम कल मिलेंगे आपसे। अब कल के बाद परसों से आप ऑनलाइन भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर आप कमेंट भी करोगे उसका भी जवाब मैं साथ साथ दूंगा। बस आज इतना ही के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए ध्यान से। हो गया, ठीक। अब कर दो बात।